फाइनल रेस में बिल्कुल और गिर जाता है तो उसकी मेंटेलिटी ध्यान लेंगे, बिल्कुल भी समझ लेंगे कि मॉक टेस्ट में तो ये गलती हो चुकी है, आने वाले पेपर में ये गलती नहीं। बस 20 दिन के आसपास बचेंगे और 20 दिन में आप लोगों को जो है सिर्फ और सिर्फ का गोल्ड मेडलिस्ट है ये बंदा, उस रेस में गोल्ड मेडल जीता था इसने। मॉक टेस्ट देने के बाद नंबर नहीं देखने आप लोगों को, ये देखना प्रैक्टिस कर ले पेपर की कि जो है आप लोग क्वेश्चन देखते ही समझ जाएं कि कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन आपको स्किप। एक CBT2 के करके एक ग्रुप बनाऊंगा टेलीग्राम पे, ताकि जो सीरियस कैंडिडेट। दोस्तों मैं शहबाज ग्रेट IQ में आप सभी का स्वागत करता हूं। ALP CBT2 की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट सिलेक्शन लेने वाले हैं वो CBT2 की तैयारी में जुट चुके हैं, क्योंकि आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है 19 से 20 मार्च की। ठीक है, तो लास्ट के दिनों में मैं कैसे प्रिपरेशन करनी है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ एक ही कमेंट करेंगे कि रिजल्ट तो आया नहीं, अभी से क्या की तैयारी, क्या स्ट्रेटजी, कैसे फॉलो करेंगे, रिजल्ट तो आने दो। भाई देखो, जो सिलेक्शन वाले स्टूडेंट है ना वो अपने रिजल्ट की चिंता नहीं कर रहे हैं, वो चिंता कर रहे हैं सिर्फ आगे के प्रोसेस की। ठीक है, तो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि अगर आपके यूआर कैटेगरी में 40 से ऊपर नंबर हैं, अगर आपके CBT1 में बन रहे थे, ठीक है, 40, 42, 45 नंबर, तो आप ये सोचने के बजाय कि रिजल्ट कब आएगा, आप फोकस कीजिए कि आपको कैसे तैयारी करनी है। मैंने भी कई सारे एग्जाम में सिलेक्शन लिया है, मेरे बारे में आप ये देख सकते हैं। मैं आप लोगों को इसमें 3 से 4 पॉइंट बताने वाला हूं जो आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं CBT2 में। और जो वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा, ALP के लिए तैयारी जो कर रहे हैं स्टूडेंट, उनका सिलेक्शन होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। 2,80,000 स्टूडेंट जो है सिलेक्ट होंगे, ठीक है, CBT1 में जो क्वालिफाई करेंगे, मगर 18,000 स्टूडेंट का ही फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आप लोगों को मैक्सिमम जो मार्क्स लाने हैं वो CBT2 में लेकर आने हैं, क्योंकि CBT2 का जो पार्ट A है उसका 70% जो है वो आप लोगों का, उसी में से आप लोगों के मार्क्स बनेंगे। तो आखिरी के जो आपके दिन बचे हैं, अभी 30 दिन भी नहीं बचे हैं लगभग, आपके देखोगे अगर आप, तो आप लोगों के पास जो है 26-27 के आसपास दिन बचे हैं। ठीक है, अगर आप देखते हो तो सबसे पहले मैं एक एक करके चीज बताऊंगा। सबसे पहले आप एक चीज समझ लो कि आपका जो टाइम चल रहा है ना वो कैसा टाइम है। इस बंदे को पहले देखो, इसका नाम मो फैरा है। ठीक है, ये आपका ग्रेट ब्रिटेन का प्लेयर है। ओलंपिक के रेस में जब रेस हो रही थी तो लास्ट के टाइम पे ये बंदा गिर गया था। ठीक है, और आप सोचो कि इतने बड़े स्टेज पे अगर कोई बंदा फाइनल रेस में बिल्कुल और गिर जाता है तो उसकी मेंटेलिटी क्या होगी कि यार सारे के सारे तो चैंपियन आए हैं दुनिया के, मैं यहाँ पे गिर गया, मेरा नसीब खराब है, मेरे तो किस्मत ही अच्छी नहीं है, मेरे साथ ही ये होना था। ये बंदा सोच के जो है पीछे हट जाता, मगर नहीं, इसने ऐसा नहीं सोचा। इसने सोचा कि थोड़ा सा टाइम बचा है, जितनी भी शरीर की ताकत है सारी लगा देता हूं और रिस्क लेता हूं, उठ के खड़ा होता हूं और फिर से लड़ता हूं। ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट है ये बंदा, उस रेस में गोल्ड मेडल जीता था इसने। चेक कर लेना, इसका नाम है मो फैरा। ठीक है, FARAH, चेक करो गूगल पे जाके, यूट्यूब पे इसकी वीडियो पड़ी है। तो ये जो टाइम है ना आपका, ये आपको ये नहीं देखना है कि मेरे पास तो बहुत कम टाइम बचा है, सब लोगों की तैयारी हो चुकी है, मैं कैसे तैयारी करूंगा। आप लोगों को कंप्लेंट नहीं करनी किसी चीज से। आप लोगों को जितने भी शरीर की ताकत है वो सारी इकट्ठी करके जो है आप लोगों का लास्ट का टाइम है, सिर्फ 25 से 26-27 दिन बचे हुए हैं। आप लोगों को जितना पुश है, जितनी ताकत है सारी लगा दीजिए, सारे के सारे CBT2 पर फोकस करिए। कम से कम आप लोग जो है 14 से 15 घंटे जो है निकालिए, कैसे भी करके 14 से 15 घंटे आप लोगों को निकालने हैं। मैं जानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि भाई 14-15 घंटे पढ़ना कोई मामूली बात तो है नहीं भाई। तो आप ये भी तो सोचो कि आप लोग अगर 25 से 30 दिन इसमें लगा देते हैं तो आप लोग कहां से कहां पहुंच जाएंगे। डायरेक्ट आप लोगों की जो है लाइफ चेंज हो जाएगी। जो भी लोग आपको ताने देते हैं, जो आप लोग हार का वेट कर रहे हैं आप लोगों की, वो लोगों के ताले लग जाएंगे मुंह पे, उनके मुंह बंद हो जाएंगे, आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। तो ठीक है, अब आपको करना क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। 14 से 15 घंटे आप लोगों को निकालने पड़ेंगे। थोड़ा सा कुछ दिन बचे, थोड़ी सी नींद पे कॉम्प्रोमाइज कर लो, पूरी ताकत लगा दो, क्योंकि दूसरे स्टूडेंट से आप लोगों को आगे निकलना है। अगर सिलेक्शन लेना है तो इतना तो आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा। अब सिर्फ 14 से 15 घंटे पढ़ने में कुछ भी नहीं होगा। ठीक, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसमें आप लोगों को टारगेट बनाने पड़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट मैं जानता हूं वो कमेंट करेंगे कि भाई कुछ नहीं होने वाला, इतना जो है 8-10 घंटे पढ़ लो हो जाएगा। भाई 8-10 घंटे तो सब पढ़ रहे हैं, 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं। मेरी कॉलोनी में मैं जानता हूं यहाँ पे कितनी लाइब्रेरी है, सुबह बच्चे आते हैं 9 बजे, रात को 9-10 बजे जाते हैं। ठीक है, तो 11-12-13 घंटे तो आराम से यहाँ पढ़ रहे हैं। अगर आप ये सोच के चलोगे कि 7-8 घंटे पढ़ो और उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा तो बड़े मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जो है 14 से 15 घंटे निकालेंगे। सबसे पहले आप लोगों का क्या टारगेट है, आप लोग सबसे पहले ये कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जो CBT2 का जो सिलेबस है, जिसमें पहले जो होता था वो मैथ्स 25 नंबर की आती थी। ठीक है, रीजनिंग जो थी वो 25 नंबर की आती थी, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो थी ये 40 नंबर की आती थी, और 10 नंबर की जनरल अवेयरनेस आती थी। जो ये वाला सेक्शन अब हटा दिया गया है, तो चांसेस ऐसे हैं कि हो सकता है कि मैथ्स और रीजनिंग 30-30 नंबर की हो, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग अब भी 40 की हो, या ये हो सकता है कि ये सब्जेक्ट जो है आपका 50 का कर दिया जाए इस बार, ये 25-25 के रहेंगे।
आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सिलेबस तो लगभग जो है कंप्लीट कर ही लिया होगा। अगर अभी भी आप लोगों ने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो आप लोग क्या करेंगे, पहली कोशिश आप लोगों की रहनी चाहिए कि फरवरी तक, जब तक फरवरी एंड होगा, फरवरी का मंथ जब खत्म होगा तो मैं मोस्ट प्रोबेबली आपका रिजल्ट भी जब तक आ जाएगा। आप लोगों को यहां तक आप लोगों को क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है आप लोगों का, ठीक है। सिलेबस को पूरा का पूरा फिनिश करना है पहले तो, ठीक है। जो आपका कुछ छूट गया है, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, कोई टॉपिक आपका रह गया है, बेसिक साइंस में कुछ रह गया है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में कुछ रह चुका है, मैथ्स का कुछ छूट चुका है, तो आप लोग फरवरी एंड तक जो है इसको तैयार करेंगे। इसके साथ साथ आप लोग डेली एक मॉक टेस्ट लगाएंगे, डेली एक मॉक टेस्ट आपको लगाना ही लगाना है, डेली के डेली, ठीक है। अच्छा, मॉक टेस्ट लगाना कैसे है, किस तरीके से क्या करना है, जैसे पहले आपने मॉक टेस्ट लगाए थे उससे थोड़ा डिफरेंट तरीके से मॉक टेस्ट का एनालिसिस करके लगाना है, ठीक है। एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है, कैसे करना है उसको समझ लो, मैं बहुत जल्दी आपको समझा रहा हूं। मॉक टेस्ट आपने दिया, मॉक टेस्ट देने के बाद नंबर नहीं देखने आप लोगों को, ये देखने आपने कौन सी गलतियां करी है, ठीक है। जैसे आपने देखा मैथ्स में आप लोगों की 3 गलतियां हैं। एक गलती है आपकी टाइम एंड वर्क से, ठीक है, दूसरी गलती है आपकी एवरेज से है, और तीसरी गलती जो है आप लोगों की SICI से है। तो आप लोग क्या करेंगे, कॉपी में नोट करेंगे कौन कौन सी गलतियां हैं। जो आपकी गलतियां हैं, जो टॉपिक आपके गलत गए हैं, उसी टॉपिक के आप लोग कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो टाइम एंड वर्क का आपका एक क्वेश्चन गलत गया, तो आप लोग मॉक टेस्ट के बाद उसी टॉपिक के 6 से 7 क्वेश्चन करेंगे। क्यों करेंगे, आप लोग ये ठान लेंगे, बिल्कुल भी समझ लेंगे कि मॉक टेस्ट में तो ये गलती हो चुकी है, आने वाले पेपर में ये गलती नहीं करनी बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे कि अगर आप 14 से 15 घंटे देते हैं, मान लो 14 घंटे देते हो, तो कम से कम आप लोग जो है 4 घंटे तो सिर्फ मॉक टेस्ट पे लगाएंगे, ठीक है। सिर्फ मॉक टेस्ट पे 1-1.5 घंटे का आपका मॉक टेस्ट होगा, 2 से 2.5 घंटे आप लोग उसका एनालिसिस करेंगे, नोट करेंगे क्या क्या गलतियां हैं आपकी, और आने वाले एग्जाम में वो गलती नहीं होनी चाहिए होगी। और बचे हुए जो आपके 10 घंटे बचते हैं, इसमें आप लोग अपना सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। कोशिश करेंगे कि आप लोग मैक्सिमम करें और मैक्सिमम सिलेबस जो है अपना कवर करने की कोशिश करें जितना भी हो सकता है। मार्च में आप लोगों के पास 20 दिन के आसपास बचेंगे, और 20 दिन में आप लोगों को जो है सिर्फ और सिर्फ करनी है रिवीजन, ठीक है। रिवीजन के साथ साथ आप लोगों को करने हैं मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाने हैं आप लोग, कोशिश करेंगे पर डे 2 मॉक टेस्ट लगाएं, चाहे ऑफलाइन लगाएं चाहे ऑनलाइन लगाएं। कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन लगाएं तो ज्यादा बेटर है, मगर ऑफलाइन लगाते तो चल जाएगा, मगर ऑनलाइन की कोशिश कीजिए। 2 मॉक टेस्ट पर डे लगाने आप लोगों को। मार्च में कम से कम आप लोगों के पास 40 के आसपास जो है 35 से 40 मॉक टेस्ट आप लगा दें। इतनी प्रैक्टिस कर लें पेपर की कि जो है आप लोग क्वेश्चन देखते ही समझ जाएं कि कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन आपको स्किप करना है। स्किप करने की कला भी आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। रिवीजन करने हैं वो टॉपिक जो आप लोगों को जो छूट चुके हैं, जो आपने नहीं करे हैं, जहां आप लोगों की कमजोरी है, जहां आप लोगों की गलती है, वो सारी चीजों को आप लोगों को रिवाइज करना है अच्छे तरीके से CBT 2 के लिए, ठीक है। फोकस करना है कि मैक्सिमम मार्क्स लेकर आओ, क्योंकि जितने ज्यादा मार्क्स लेकर आओगे CBT 2 के पार्ट ए में, उसका 70% क्योंकि जुड़ने वाला है आपका, बाकी सहायकों का जुड़ने 30%, तो मैक्सिमम मार्क्स आप लोगों को उसमें लेकर आने हैं। यहां पर आप लोगों को कोई भी गलती नहीं करनी है, ये चीज जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो करनी है। और जितना आप लोग जो है फरवरी एंड तक कर लेंगे, उसी को आगे कंटिन्यू करना। ये नहीं कि जो है नई से नई चीजें पढ़ रहे हैं, नई से नई चीजें पढ़ रहे हैं आगे चल के मार्च में भी। मार्च में आप लोगों को जितनी प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ आप लोगों को अपनी तैयारी पर धार लगानी है, उसको शार्प करना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। जिस दिन रिजल्ट आएगा मैं उस दिन एक वीडियो बनाऊंगा, और उस दिन जो है मैं आप लोगों के लिए, सभी के लिए जो है उसके 1-2 दिन बाद एक CBT 2 के करके एक ग्रुप बनाऊंगा टेलीग्राम पे, ताकि जो सीरियस कैंडिडेट है उनको आगे कभी भी कोई दिक्कत ना है, वो सब मिलकर जो है उसको ग्रुप में जो है डिस्कशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।